हेलो, आई एम तमन्ना, सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट जीएमसी कांकेर। आज हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सो हेयर वी गोज वेयर आवर फर्स्ट सब्जेक्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी पेपर 1 सेक्शन ए। देखते हैं पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है हमारा। डिफाइन एंड ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। डिस्कस इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ट्रांसमिशन। डायग्राम ड्रॉ करना है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का और उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है इम्पल्स का वो बताना है। एड अ नोट ऑन मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। तो हियर वी स्टार्ट। तो डायग्राम बोले बनाने को तो हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे। ये हमारी क्या है, न्यूरॉन जो नर्व्स होते हैं, डेंड्राइट्स है ना न्यूरल सेल में, ये हमारी क्या होती है, साइनेप्टिक बल्ब्स, एक्सॉन, सेल बॉडी। हम इसको देख रहे हैं और यहाँ पर मसल सेल हमारी, तो हम इसको जूम आउट करके देखेंगे। यह हमारी साइनेप्टिक नोब और बल्ब जो एंड में होते हैं न्यूरॉन के वो है, और ये मसल सेल है। डायग्राम बनाना है सबसे पहले सुंदर सा एक, और डायग्राम बड़ा सा बनाना है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और एक्सॉन टर्मिनल एक ही बात है। क्या इसके अंदर बनाना है, माइटोकॉन्ड्रिया, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और स्पेस, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, सब न्यूरल क्लेफ्ट, और जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस पर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर बनाने हैं। और प्री साइनेप्टिक के अंदर हमें दो चीज़ मेन जो है, माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ करना है और साइनेप्टिक वेसिकल्स बनाने हैं। इसके अंदर ही तो एसिटाइल कोलिन होता है जिसके रिसेप्टर हमारे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे क्या प्रोसेस है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, न्यूरॉन और मसल के बीच में जंक्शन है। अच्छा, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना है मसल का। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन्वॉल्व्स एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल का क्या काम है, ये न्यूरॉन का वो पार्ट है जो सिग्नल को आगे मसल की ओर बढ़ाता है। नाउ वी सी द प्रोसेस हाउ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो हमारा जो ब्रेन है वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। सपोज इफ़ यू वांट टू किक अ फुटबॉल, तो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन करना है मसल का। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। इस जगह पर हम देखेंगे कि नर्व जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है मसल के साथ। इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि न्यूरॉन जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है मसल के साथ। तो इसमें हम क्या देखेंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। मैंने बताया था ना, न्यूरॉन के लास्ट वाला पार्ट जो होता है उसे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल में एक्शन पोटेंशियल, मोटर न्यूरॉन से जो हमारा आगे का पार्ट होता है उससे इम्पल्स आता है, सिग्नल आते हैं जो कि फर्दर सोडियम का इन्फ्लक्स कराते हैं। सोडियम के साथ साथ कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स कराते हैं। ये वो पार्ट है जो इन्फॉर्मेशन को मसल तक लेके आएगा, इसीलिए इसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। अब एक्सॉन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मिल गया हमें, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि मसल होती है, मसल मेम्ब्रेन होती है। इस पर भी बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम रिसेप्टर प्रेजेंट है, कैल्शियम रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि इन्फ्लक्स करेंगे सोडियम और कैल्शियम का। इनके बीच में एक स्पेस होती है जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अब क्या होता है, हमारे न्यूरॉन के पास इम्पल्स आया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसके वजह से डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन हुआ। अब डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या होगा, सोडियम इन्फ्लक्स एंड साथ साथ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। मेजर रोल प्ले करेगा कैल्शियम। कैल्शियम क्या करेगा, साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स प्रेजेंट ओवर एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड करके इसे लेके आएगा एक्सॉन टर्मिनल के पास, इस वेसिकल को, और धीरे से ये वेसिकल फ्यूज हो जाएंगे इस टर्मिनल में, इस मेम्ब्रेन में। जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसमें फ्यूज होके रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मीन्स स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन। कैसे होगा, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन्स आउटसाइड, साइटोसिस मीन्स सेल की। सपोज ये न्यूरॉन के बाहर हमने एसिटाइल कोलिन को निकाल दिया, दिस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसका नाम याद रखना। इसका रिवर्स कोई चीज़ इसके अंदर आ रही है उसका नाम एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये एसिटाइल कोलिन मसल्स पे जो कि हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके ऊपर प्रेजेंट्स बहुत सारे सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स, सोडियम एंड कैल्शियम रिसेप्टर्स जिनका नाम निकोटिनिक एसिटाइल रिसेप्टर है, उनके साथ
बाइंड करेगा एसिटाइल कोलिन। सोडियम रिसेप्टर्स जो है वो थोड़ा बाहर बाहर प्रेजेंट होते हैं और कैल्शियम रिसेप्टर जो है वो डीपली प्रेजेंट होते हैं। इसके अच्छा, ये जो इनफोल्डिंग्स है हमारे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, इनफोल्डिंग्स है, क्या यूज़ है इनका? इनका यूज़ सरफेस एरिया को बढ़ाना है। एक्स्ट्रा सरफेस एरिया होगी तो मोर एंड मोर सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल हमें मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर पे बाइंड कर पाएगा। अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये प्रोसेस चलेगा। तो एसिटाइल कोलिन, अब मैं एक को लेके बताती हूँ। एसिटाइल कोलिन आया, सोडियम रिसेप्टर से बाइंड किया, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ, साथ ही साथ कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। अब इतना कैल्शियम तो इनफ नहीं है कि वो हमें एक फुटबॉल को किक करने के लिए हेल्प करे। हमें चाहिए बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो कि हमें कॉन्ट्रैक्शन करवाए। तो इसके लिए हमारे सेल में रिजर्वायर होता है कैल्शियम का, जिसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं सर्टेन प्रोटीन्स जिससे कैल्शियम बाइंड करता है और फर्दर मोर कैल्शियम को रिलीज कराता है। तो ये तो हमारे एक मसल सेल में हो गया। हमें तो एक मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करा के नहीं हो पाएगा जो हम एक्शन करवाना चाहते हैं। उसके लिए हमें चाहिए पूरा फेसिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करे। सो इसके लिए हमारे पास है गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस जो है वो सेल टू सेल ट्रांसफर करवाते हैं इन्फॉर्मेशन को। गैप जंक्शन का काम है सिंसीशियम लेके आना। सीटियम मतलब सेल में, सिन मतलब सिनर्जिक। तो एक सिनर्जी लेके आते हैं वो सेल के बीच में कि कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो। गैप जंक्शन अलाउ करते हैं सिर्फ कैटायन को रिलीज करने के लिए। सो पहले क्या होगा, जहाँ पर क्या होगा, इस जगह पे क्या हो रहा है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम रिलीज, एंड यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम इंड्यूसेस कैल्शियम रिलीज। कैल्शियम इंड्यूस करेगा कैल्शियम को कि वो रिलीज हो। न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है जिसको हम शॉर्ट में ACH भी बोलते हैं। दैट्स हाउ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वर्क्स और ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। अब इसकी एक समरी देखते हैं जो कि सैम्बोलिंगम बुक में दी हुई है। इसको एक फ्लो चार्ट से समझेंगे। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, मोटर नर्व फाइबर, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है मोटर नर्व फाइबर में, जो कि मैंने यहाँ बताया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जिसने क्या किया, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल की ओपनिंग हुई, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम ECF, ओपनिंग ऑफ वेसिकल एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, ओपनिंग ऑफ वेसिकल एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, जिसे हम एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो ये कहानी तो चली एक्सॉन टर्मिनल में। अब हम देखते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या हो रहा है, पासेज ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, पासेज ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आ जाते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन विद रिसेप्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। एसिटाइल कोलिन बाइंड किया रिसेप्टर से, इस रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, निकोटेनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स बना इसका, इसने लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल को ओपन किया। इसकी वजह से क्या हुआ, एंट्री ऑफ सोडियम फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, एंट्री ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल। जब इसकी एंट्री हो रही है तो एंड प्लेट पोटेंशियल, मतलब इस जगह पर एंड प्लेट बोल रहे हैं इसको, यहाँ एक पोटेंशियल जनरेट हुआ। फिर क्या होगा, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होगी और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो मैंने यहाँ पर समझाया कि इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा, साथ साथ कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स होगा। कैल्शियम जो है वो एक्टिवेट करेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक रिजर्वायर और पहले से प्रेजेंट होता है मसल सेल में। तो ये इसके सरफेस पे प्रेजेंट कुछ प्रोटीन से बाइंड करेंगी और जनरेट करेंगी फर्दर कैल्शियम को, जो कि बाकी सिंसीशियम जनरेट करेगा एक मसल फाइबर से दूसरे मसल फाइबर के बीच में, और फर्दर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा क्योंकि ये गैप जंक्शन है और ये सिर्फ कैटायन की एंट्री को अलाउ करवाता है। सो हेयर कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस।